तो आज का टॉपिक है आयोटिक वाल्व रीजर्जिटेशन। आज हम पढ़ेंगे आयोटिक वाल्व रीजर्जिटेशन क्या होता है। तो रीजर्जिटेशन का मेन होता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि जो भी ब्लड है या फिर और कोई भी कंटेंट है उसका बैक फ्लो होना, वापस चले जाना ही कहलाता है रीजर्जिटेशन। तो आयोटिक वाल्व में जब जो है आयोटिक वाल्व है लेफ्ट जो है वेंट्रिकल से आयोटिक वाल्व के थ्रू जब आयोटा में ब्लड जाएगा, तो आयोटा में ब्लड जाएगा तो बट जो है उसमें से कुछ ब्लड वापस आ जाएगा लेफ्ट जो है वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कुछ ब्लड वापस किस लिए आएगा, क्योंकि या तो वहाँ पर जो वाल्व है या तो शॉर्ट हो गया होगा, इसलिए वो ओपन तो ठीक से हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है ठीक से ब्लड का जो है क्लोज नहीं हो पाएगा। वाल्व चला तो जाएगा ब्लड, लेकिन जब वाल्व को क्लोज होना होगा, क्लोज होते टाइम पर वो इम्प्रॉपरली क्लोज होगा तो थोड़ा सा खुला रह जाएगा। वो अभी खुले रह जाने से ये होगा कि जब ब्लड जाएगा आयोटा की तरफ, तो आयोटिक वाल्व का थोड़ा सा खुले रह जाने की वजह से वो जो ब्लड है वापस से लेफ्ट जो है वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं रीजर्जिटेशन। तो आयोटिक वाल्व रीजर्जिटेशन इस कंडीशन को कहेंगे कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू जो आयोटा में ब्लड जाएगा आयोटिक वाल्व के थ्रू, तो उस वाल्व से कुछ ब्लड वापस आ जाएगा बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर क्लोजनिंग, क्योंकि वो अच्छे से क्लोज नहीं होगा, बंद नहीं होगा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे आयोटिक वाल्व रीजर्जिटेशन। तो अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो कॉजेस में फर्स्ट है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़। कोई भी बाय बर्थ जिस भी पर्सन को डिसीज़ होगी बाय बर्थ, उसको प्रॉब्लम होगी हार्ट से रिलेटेड, तो उसकी वजह से जो है आयोटिक रीजर्जिटेशन जो है हो सकता है। इसके अलावा है कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन, जैसे कि हो गई एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में जो है इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, और इन्फ्लेम्ड होने की वजह से जो है अगर हार्ट की वॉल्स भी जो है इन्फ्लेम्ड होगी तो उसकी वजह से जो वॉल्व है वो भी इन्फ्लेम्ड होगा, और वो अच्छे से जो है ओपन तो हो जाएगा बट क्लोज होने के टाइम पर वो ठीक से क्लोज नहीं हो पाएगा, तो इम्प्रॉपर क्लोजनिंग की वजह से जो है वापस आ जाएगा ब्लड। तो जो एंडोकार्डाइटिस है वो भी कॉज कर सकता है आयोटिक वाल्व रीजर्जिटेशन। इसके अलावा कोई और सिंड्रोम हो सकते हैं, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, वो भी कॉज कर सकता है डिसीज़ कंडीशन को। इसके अलावा रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है, वो भी उसके जो है उससे भी ये डिसीज़ कॉज हो सकती है, क्योंकि रूमेटिक फीवर में जो है इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फ्लेम्ड हो सकता है, और उसकी वजह से भी कोई भी जैसे कि प्रॉब्लम आ सकती है वाल्व में, तो उसकी वजह से डिसीज़ कंडीशन कॉज हो सकती है। इसके अलावा कोई भी अनदर प्रॉब्लम हो गई, किसी भी अनदर सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ हो गई, तो वो भी कॉज कर सकती है। इसके अलावा है आयोटिक वाल्व है, अगर उसमें टीयरिंग हो जाए, या तो उसमें टीयरिंग है तो टीयरिंग की वजह से जो है ब्लड बैकफ्लो हो सकता है, या फिर शॉर्टनिंग की वजह से अगर आयोटिक वाल्व शॉर्ट हो गया है किसी भी रीज़न से, तो शॉर्ट होने की वजह से जो ब्लड है वो वापस आ सकता है, क्योंकि वो ठीक से क्लोज नहीं होगा। अगर ठीक से बंद नहीं होगा तो ब्लड जाएगा तो बट वो थोड़ा सा वापस भी आ जाएगा। तो इस कंडीशन की वजह से भी आयोटिक वाल्व रीजर्जिटेशन हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स में जो है जिस पर्सन को आयोटिक वाल्व रीजर्जिटेशन होगा तो उस पर्सन में जो है एंकल स्वेलिंग रहेगी, उसके फुट एंड जो एंकल्स हैं वहाँ पर एडीमा रहेगा। इसके अलावा उसको टैकीकार्डिया होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, फास्ट हार्ट बीट होगी उसकी, इंडाइजेशन रहेगा उसको, और जो है उसको वॉमिटिंग या फिर हेडेक, लाइट हेडेडनेस की उसको प्रॉब्लम रह सकती है, और उसको चेस्ट टाइटनेस भी हो सकती है, और इसके अलावा जो है उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात करेंगे कि इसमें क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है हम डिसीज़ कंडीशन को देख सकेंगे, अच्छे से डायग्नोस कर सकेंगे कि जो है कैसे ये डिसीज़ कंडीशन कॉज हुई है। तो डायग्नोसिस में जो है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे, कोई भी पास्ट हिस्ट्री जैसे कि कंजेनाइटल जो है मालफॉर्मेशन तो नहीं है उसको। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम जो है सिम्टम्स को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीसी कर सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए जो है सीबीसी करेंगे तो उसमें जो पता चल जाएगा उस चीज़ का
और जो है इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं और इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं, जो कि हार्ट के चैम्बर्स और हार्ट बीट्स, हार्ट रिदम के लिए कर सकते हैं कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा इसके मैनेजमेंट में जो है मैनेजमेंट में देंगे हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं कार्डियक फंक्शनिंग को ठीक करने के लिए। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से जो है प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होने से कार्डियक जो है वर्कलोड अच्छे से यानी कि कार्डियक वर्कलोड ज़्यादा नहीं होगा और जो हार्ट है वो अच्छे से रिलैक्स होकर काम कर सकेगा। इसके बाद में जो है हम इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी एंटीबायोटिक्स थेरेपीज़ भी दे सकते हैं, जिसमें कि इन्फेक्शियस कंडीशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट में जो है हम अनदर भी कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को जो है हेडेक हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक मेडिसिन दे सकते हैं। वॉमिटिंग नोजिया के लिए है जो है एंटी इमेटिक्स दे सकते हैं और जैसे O2 थेरेपी दे सकते हैं। अगर जो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो O2 थेरेपी से जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा उससे, तो उसकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जो है ठीक हो सकती है। इसके बाद में जो है जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। इससे भी डिसीज़ कंडीशन को जो है कम किया जा सकता है। इसके थ्रू भी जो है हार्ट को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और वो अच्छे से काम कर सकेगा। और पेशेंट को जो है बोलेंगे कि वो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ले, जो है अच्छे से फ्लूइड ले और लो फैट डाइट ले, जिससे कि लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ले, जिससे कि जो है ये कंडीशन जो कॉज हो रही है हाइपरटेंशन की कंडीशन को कम किया जा सकता है। और इससे जो है अनदर जो सीवियर कंडीशन हो सकती हैं उन सीवियर कंडीशन को जो है कम किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें कि सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या सर्जरीज कर सकते हैं, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है आयोटिक जो है वॉल्वुलोप्लास्टी कर सकते हैं, जिसमें कि रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर शॉर्टनिंग हो गई है या फिर नैरोइंग हो गई है तो बलून जो है वॉल्वुलोप्लास्टी के थ्रू जो वो ऑब्स्ट्रक्शंस हो गए हैं, जैसे कि कैल्शियम की वजह से हो गया है या प्लाक डिपोजिशन हो गया है, उसकी वजह से जो है नैरोइंग हो गई है, वॉल्व जो है हार्ड हो गए हैं, तो उसको बलून जो है वॉल्वुलोप्लास्टी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आयोटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसमें एक मैकेनिकल जो है वॉल्व यूज़ किया जाता है और उसको इस जो है प्रॉब्लमेटिक वॉल्व से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे कि हम डिसीज़ कंडीशन को जो है ठीक कर सकें। पेशेंट को जो नर्सिंग मैनेजमेंट में बात करेंगे कि पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो हेल्थी डाइट ले, न्यूट्रिशियस डाइट ले, फ्लूइड ले प्रॉपर, और वो अच्छे एक्सरसाइजेस करें और जो है फैटी फूड यानी कि अनहेल्दी डाइट लेने से बचें, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लें, लो सोडियम डाइट लें, जिससे कि उनकी जो है हेल्थ इम्प्रूव हो और उनको डिसीज़ जो है प्रिवेंट हो सके। तो आज हमने पढ़ा था कि आयोटिक वॉल्व रिजर्जिटेशन क्या होता है और जो है इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।